जय हिंद सोल्जर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे सोल्जर। हमने आपको ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, पहले से आप प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 9 रहने वाला है। हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं बहुत अच्छे लेवल के करवा रहे हैं। अगर आप उनको कर लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में केमिस्ट्री पूछी जाती है तो आप वहाँ पर आराम से फोड़ देंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि इतना अच्छा लेवल करवा रहा हूँ। साथ में यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ साथ साथ में, और टॉपिक वाइज अलग से चल रही है। टॉपिक वाइज अभी मैंने रोक दी है, क्योंकि अभी मैं आपको लगातार 10 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। आज मैं 9 करवाऊंगा और कल मैं 10 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। जब इसके 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो आप प्लेलिस्ट को एक बार वॉच कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज करनी है या फिर आपको फुल प्रैक्टिस सेट देना है तो आप दे सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 8 करवा दिए, 9वां आज यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए आप अपनी क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखेगा, मैं यहाँ से सोल्यूशन और कॉन्सेप्ट दोनों को साथ लेकर चलूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पर देखेगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन परावर्ती ध्रुवण घूर्णन नहीं दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर हो जाएगा तो मैं बात करूं तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सुक्रोज होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होता है और वो परावर्ती ध्रुवण घूर्णन नहीं दर्शाएगा। मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जो है नाम उसका है कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसमें इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसके जितने भी जो होता है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इनके बारे में अच्छे से आपको डिस्कस कर दूंगा। तब तक आप समझ लीजिए कि जो परिवर्ती घूर्णन ध्रुवण होता है वो सुक्रोज नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिएगा। 2 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओसाजोन नहीं बनाता है। तो ओसाजोन की अगर बात करें तो ओसाजोन जो है सुक्रोज ही नहीं बनाता है, क्योंकि ये जो सुक्रोज जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होता है, इसका जल अपघटन हो जाता है। तो अगर हम लोग सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो सुक्रोज का फार्मूला पता होगा C12H22O11, ठीक है। और इसका जब हम लोग जल अपघटन करा देंगे सुक्रोज का, तो जल अपघटन होने के बाद बनता है C6H12O6 और एक तरफ और बन जाता है C6H12O6, ठीक है। ये जल अपघटन हो गया तो ये हमारे पास बनता है डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ये बनता है डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बनता है डी माइनस फ्रक्टोज। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जब हम लोग फ्रक्टोज का क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। इसको आप याद रखिएगा। तो इसी कारण के जो है ये फ्रक्टोज जो सुक्रोज जो होता है हमारा ओसाजोन नहीं बनाता है। ओसाजोन के बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा जब कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर करवाऊंगा, उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तब तक आप ऐसे हल्के से समझ के चलिएगा, क्योंकि अभी अगर यहाँ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगूंगा पूरा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है तो उसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट और उसी हिसाब से आपको जो डिस्क्राइब किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं डी पॉजिटिव ग्लूकोज का है और ये जो फार्मूला देख रहे हैं डी नेगेटिव फ्रक्टोज का है। तो इनमें बस फार्मूला सेम होता है लेकिन इनके गुणों में बहुत अंतर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में कह रहा है कि 3s कक्षक में नोड। अब देखिए नोड कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं। नोड का फार्मूला होता है n-l और माइनस का 1, ठीक है। अब पूछ रहा है 3s कक्षक, यानी कि n बराबर आपको दे रखा है 3 और s कक्षक दे रखा है। तो आपको पता होगा जब हम लोग दुग्यांशी अज़ुमुथल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है sp/df ऐसे होता है। तो s को यहाँ पर 0 लिखा जाता है। तो 3s कक्षक लिखिए, s बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा और s की जो वैल्यू है वो l है, यानी कि अज़ुमुथल क्वांटम नंबर s के लिए 0, p के लिए 1, ठीक है। l की वैल्यू बता रहा हूँ, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, ठीक है। d के लिए 2, f के लिए 3 होती है। तो यहाँ पर l की वैल्यू हो जाएगी 0, तो n की वैल्यू 3, यानी 3 - 0 - 1, तो ये तो 0 - 1 यानी 2 आ जाएगा। इसमें कितने नोड आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप अपनी 4 देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। तो पहली क्वांटम संख्या क्या होती है? पहली होती है मुख्य क्वांटम नंबर। तो जो मुख्य क्वांटम नंबर होता है वो हमारा ऊर्जा और आकृति को नहीं, ऊर्जा और स्थिति को बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा और स्थिति को। और जो दुग्यांशी यानी अज़ुमुथल क्वांटम नंबर होता है वो हमारा बताता है आकार को। और जो चुंबकीय क्वांटम नंबर होता है ये हमारा बताता है ओरिएंटेशन को। और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो हमारी स्पिन को बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओरिएंटेशन को बताएगा। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिएगा। 5 आपसे कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो आपको पता है कि इधर चलने पर क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है क्या होती है, परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी मेंडलीव की आवर्त श्रेणी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं
तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन जो हमारा विद्युत ऋणात्मकता हो गई, आयनन विभव हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई, बढ़ती है, और इधर जाने पर घटती है, नीचे आने पर घटेगी। ठीक है, तो जो फ्लोरीन होगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो सब नीचे हैं तो उनकी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। अगर आपने जो हमारे पास तत्वों का वर्गीकरण और जो एक चैप्टर है जिसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में बताया जाता है, मैंने एक टॉपिक वाइज करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर इस टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं कम से कम 5 क्वेश्चन आप पेपर में बना देंगे। क्योंकि इस जो हमारा बीएसएफ आरओआरएम है या कोई भी एग्जाम ले लीजिए केमिस्ट्री का, वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपको आवर्त सारणी के क्वेश्चन होंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा एक बार देख लेना। जो टॉपिक है वो तत्वों का वर्गीकरण करके कुछ है, पीरियोडिक फंक्शन करके कुछ टॉपिक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर मैंने उसके सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, साथ में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है, तो एक बार जरूर समझ लीजिएगा, तब आपके समझ में आएगा लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए अपनी स्क्रीन पर। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो विद्युत धनात्मक मतलब इधर जाने पर मैंने क्या बताया था, धनात्मकता जो होती है कम हो जाती है और इधर आने पर धनात्मकता बढ़ जाती है। तो इधर आने पर धनात्मकता बढ़ेगी, यानी कि सीजेम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर सीजेम सबसे लास्ट में होता है तो धनात्मक यही होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर आप 7 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। 7 में कह रहा मोलिब्डेनम नहीं पाया जाता है। मोलिब्डेनम क्या है, एक तत्व है जिसका जो होता है हमारे वर्धक के रूप में भी काम करता है, एमओ हमारे पास उत्प्रेरक वर्धक के रूप में भी ये काम करता है, और ये हमारे बॉडीज़ में किसी की बॉडीज जो बंदर मनुष्य सब में पाया जाता है, लेकिन जो हरी शैवाल होती है इसमें ये नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप अपनी 8 अपनी स्क्रीन पर एक बार देखिएगा। 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मृदा क्षारक है? मृदा क्षारक है, मृदा क्षारक को समझते हैं आप क्या कहते हैं? मृदा क्षारक यानी जो मिट्टी जो होती है उसमें जो क्षार का काम करता है वो अमोनिया होती है मृदा क्षारक, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 68 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 9 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मैं आपको एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय नहीं होता, वह अनुत्क्रमणीय होता है। क्योंकि अगर रासायनिक परिवर्तन हो गया, एक से दूसरी चीज बन गई, फिर उस चीज से पहली चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दूध से अगर दही बन गया तो दही से दूध हम लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ये हमारे पास रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और अगर हमने किसी प्लेटिनम तार को गर्म किया तो वो पहले तो गर्म हो गया, लेकिन उसको पानी डाल के उसको ठंडा कर लेंगे तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहता हूँ, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में आपको अंतर समझ आ रहा होगा। चलिए आप क्वेश्चन देखिए 69 जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या, दूध का दही में परिवर्तित होना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का भी राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 10 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। 10 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन होता है क्वेश्चन नंबर सी, बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघल के पानी हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पिघलने पर बर्फ कब पिघलता है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बर्फ जमता कब है पानी से? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोनों याद करिएगा, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, 71 के नंबर से शो हो रहा होगा। 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। तो मैंने बताया 2 या 2 से अधिक तत्व का होना क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपने देखा होगा 2 या 2 से अधिक तत्व जिसमें से कार्बन 16 फ्लोरीन हो गया, S8 हो गया, बोरान 12 हो गया, 2 या 2 से अधिक तत्व इसमें मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं? तो वही कॉन्सेप्ट वहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। 12 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो इसमें साफ साफ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कि जो बी इसका राइट आंसर हो जाए। CO2 क्या है? CO2 ये कि यौगिक है, ये हमारे पास इसका अपर रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप 13 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 13 में कह रहा है कि उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि ओड पूछ दिया है। तो आप देखिए हीलियम, नियान, जीनान, ये क्या हैं? सभी निष्क्रिय गैसें हैं, और यानी अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय को इनर्ट कहते हैं इंग्लिश में। और जिंक जो है हमारे पास यहाँ पर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 14 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 14 में कह रहा है कि एक्टिनाइड की परमाणु संख्या कहाँ, मतलब कह रहा है कि एफ ब्लॉक के तत्व तो क्या होते हैं? एक्टिनाइड होते हैं, लेंथेनाइड होते हैं। तो इनका कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 57 जो लेंथेनाइड होते हैं, ठीक है, लेंथेनाइड एफ ब्लॉक में आपने देखा होगा लेंथेनाइड जो होते हैं
और लेंथेनाइड में 14 एलिमेंट होते हैं, एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट होते हैं। इसको भी आपको पूछ लेता है कभी एक बार। एफलाक में ओवरऑल एलिमेंट कितने होते हैं? 28 होते हैं, इसको भी याद कर लेना। तो 57 से अगर बात की जाए तो 57 से जो होता है ये हमारा 57 से स्टार्ट होता है। और जो हमारा एक्टिनाइड होता है यानी कि एक्टिनाइड जो होता है, एक्टिनाइड ये हमारा शुरू होता है 89 से शुरू होता है। तो इसको आप याद कर लेना, ये 89 से शुरू होकर 102 तक जाता है एक्टिनाइड। और लेंथेनाइड जाता है ये शायद 57 से शुरू होकर जाता है 72 तक जाता है, इसका मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन ध्यान रखना 57 से शुरू होकर 72 तक ही जाता है, यही है 57 से शुरू होकर 72 तक जो जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर राइट हो जाएगा। अब कभी कभार पूछ लेता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बता दूं ये हमारा जो होता है सीरियम से इधर आता है लूटियम, यानी कि लारेंसियम से लूटियम, और सीरियम से शुरू होता है, सीरियम से इधर तक आता है 102 तक। इसको भी आप सीरियम से शायद थोरियम तक आता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने मेंडलीव की आवर्त सारणी करवाई वहाँ पर इसको अच्छे से बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर। 15 देखिए, 15 में कह रहा है कि बासिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी, मतलब बासिंग सोडा का जो फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, तो उसमें कह रहा है हाइड्रोजन में कितने जल के कितने अणु हैं? 10 है ना। तो देख लीजिए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 75 का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। 16 क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि क्षार धातु है, तो आपको पता होना क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु क्या होती हैं। तो क्षार धातु हमारी इस ब्लॉक में पाई जाती है और वो भी फर्स्ट वर्ग में होती है, यानी कि सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर आप 17 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 17 में कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। ठीक है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो अब ये आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आपके जीएस लेवल का भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ गया है कि जो भारतीय रेलवे ने सीएनजी की शुरुआत कब की थी, तो 2015 में की थी। 2015 में एक ऐसी ट्रेन भारतीय सरकार ने बनाई जो कि सीएनजी से चलती थी। और सी में क्या होता है, सी जो होता है कंप्रेस्ड होता है, एन होता है नेचुरल होता है, और जी हमारे पास गैस होता है। तो प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, मतलब नेचुरल गैस, या कह दीजिए सीएनजी में कौन सी गैस आती है, तो वो मार्स गैस आती है। और मार्स जिसको मेथेन गैस भी कहा जाता है, इसको हिंदी में प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्रेस्ड, इसका फॉर्म याद करना, फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपनी 18 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। आप किसी चीज़ को आग वगैरह जला देते हो तो उसमें क्या होता है, कार्बन निकलता है। ठीक है, नाइट्रोजन और ये सब जो निकलता है सल्फर वगैरह, तो ये क्या होता है, इनके माध्यम से ही अम्लीय वर्षा हुआ करती है, तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि इसका 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिएगा। 19 में आपसे कह रहा है कि कैलियम मतलब होता है पोटेशियम, लैटिन भाषा का शब्द है कैलियम, उसको हम लोग पोटेशियम कहते हैं, इसको कई बार बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेगी। एल्युमिनियम, लेड, जिंक, पोटेशियम, ये सभी धातुएं जो है देखा जाए जल के साथ कर लेंगे, लेकिन सबसे जल्दी कौन करेगी, तो सबसे जल्दी करने के लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होनी चाहिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब होता है कि हाइड्रोजन से जो ऊपर धातुएं स्थित हैं, पहली धातु कौन से जो सबसे पहले स्थित होगी वो जल्दी क्रिया करेगी, तो सबसे पहले स्थित होती है पोटेशियम। इनमें जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से पोटेशियम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी लिख देता हूं कहीं ना कहीं पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर शायद आपको दिख रहा है तो मैं यहीं पर लिखता हूँ, CO2 को मिटा देता हूँ। देखिए विद्युत रासायनिक जो श्रेणी होती है वो होती पहला एलिमेंट होता है K, फिर होता है SR, फिर पहला एलिमेंट होता है K, फिर उसके बाद में आता है Ba। ठीक है, Ba, फिर होता है SR, और SR के बाद में होता है शायद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में होता है सोडियम, सोडियम के बाद में होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद में होता है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीशियम के बाद में होता है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के फिर बाद में होता है 25, 30, 26 यानी मैग्नीज, जिंक, आयरन, और फिर उसके बाद में होता है हाइड्रोजन। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिएगा। और हाइड्रोजन के बाद में फिर आता है, हाइड्रोजन के बाद में हमारा आता है Ag आता है, हाइड्रोजन के बाद में Hg आता है, फिर Hg के बाद में Ag आता है, और सबसे लास्ट में हमारा Au आता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ओवरऑल के 20 क्वेश्चंस थे, तो 20 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। कैसा लगा आपका वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट जो हमारा नया प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 10।
उसमें हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, जय हिंद।